शहर के एक अमीर दंपत्ति का सोफा काफी पुराना हो गया था, इसलिए उन्होंने उसे फेंककर एक नया सोफा लाने की योजना बनाई। इन कूड़े कचरे को हटा दो, नया सोफा आ रहा है। रहमत उनके घर का नौकर था। उसने कहा कि इसे फेंकने के बजाय उसे दे दिया जाए, वह इसे अपने घर में रखेगा। दंपत्ति मान गए और उन्होंने वह सोफा उसे दे दिया। रहमत रात भर जागकर सोफे की मरम्मत कर रहा था और उसके बारे में सोच रहा था। तभी उसकी छोटी बेटी नूर, जो देख नहीं सकती थी, अपने पिता के पास आई और पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। यह एक राज सिंहासन है, कल सुबह तू इस पर रानी बनकर बैठेगी। रहमत की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी है। उसे महसूस हो रहा था कि वो अपनी बेटी को खुश करने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। अगली सुबह का माहौल थोड़ा बदल गया। रहमत सोफे को पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर पाया, लेकिन वहां उन्हें कुछ खास चीजें मिली। एक पुरानी डायरी और कुछ सोने की मोहरें। मुझे लगता है कि इस डायरी में साहब की कुछ जरूरी जानकारी हो सकती है। मैं तो पढ़ नहीं सकता, इसलिए ये सब साहब के हाथों में सौंप दूंगा। वो खुश होकर मुझे जो कुछ भी देंगे वही सही होगा। जब मैं आपके सोफे को साफ कर रहा था, तब मुझे एक बॉक्स के अंदर यह डायरी और कुछ मोहरें मिली। साहब, मैं पढ़ना नहीं जानता, इसलिए आप ही पढ़कर देखिए कि इसमें क्या लिखा है। ये डायरी किसी मामूली इंसान की नहीं थी, बल्कि कोलकाता के मशहूर बिजनेसमैन आमिर हुसैन के पिता की थी। ये उनके पिता की ऑटोबायोग्राफी थी। एक समय यह डायरी आमिर हुसैन के पास भी थी। तब उन्होंने सम्मान के तौर पर इसके अंदर अपनी सबसे कीमती जमीन के दस्तावेज रखे थे। लेकिन जब उनके छोटे बच्चे इसके साथ खेल रहे थे, तब अनजाने में उन्होंने डायरी को सोफे की दरार के अंदर डाल दिया। काफी तलाशी लेने के बाद भी वह डायरी कहीं नहीं मिली थी। आमिर हुसैन ने बहुत खुश होकर कहा, ए मेरे सबसे अच्छे दोस्त, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसके बदले में तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। साहब, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरी सभी बेटियों की शादी हो गई है, लेकिन मेरी सबसे छोटी बेटी नूर, जिसके नाम का मतलब ही रोशनी है, पर उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी छोटी बेटी के इलाज की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं अपने छोटे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी की शादी भी कराऊंगा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम खुद से ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी को कुछ देने से तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। आमिर हुसैन ने अपना वादा निभाया और शहर के सबसे महंगे अस्पताल में भर्ती करके रहमत की बेटी को स्वस्थ कर दिया। आपकी बेटी अब ठीक है, अब आप इसे घर ले जा सकते हैं। अब तुझे कैसा लग रहा है माँ? क्या तू मुझे देख पा रही है? रहमत की बेटी ने पहली बार आंखों की रोशनी पाते ही सब कुछ भुला दिया। उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला, लेकिन उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि वो खुशी के चरम शिखर पर है। उसने अपने पिताजी की बात पर सहमति जताई और कहा कि वो अपने पिताजी को देख पा रही है। उसने यह भी कहा कि वो जैसा महसूस कर रही है, वैसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आमिर हुसैन भी बहुत खुश हुए और अपनी होने वाली बहू को घर ले आए। 7 साल बाद रहमत की बेटी नूर अब काफी बड़ी हो गई है और वह बहुत ही खूबसूरत दिखती है और उसकी जिंदगी में वह खुशियों का दिन एक दिन आ ही गया। अगर सच कहूँ तो अगर बचपन में तुमने अपने दादाजी की डायरी नहीं खोई होती, तो आज का ये खूबसूरत दिन हमें नसीब नहीं होता। हाँ, आपने एकदम सही कहा।